Assalamualaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. आज आप लोगों के लिए मैंने एक फैंटास्टिक कोर्स डिजाइन किया है जो कि 20 दिन का ये कोर्स होगा। इस 20 दिन के कोर्स में हमने जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। प्लस हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं, और जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर्स हैं, एट द एंड हमने वो भी डिस्कस करने हैं। तो हर चैप्टर के ऊपर मैंने कुछ टॉपिक्स और हर टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। डेली बेसिस पर मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आपने हर वीडियो को केयरफुली वॉच करना है। तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस कर, इस वीडियो के अंदर हमने जो मेन सेंट्रल आइडिया है या जिसको हम समरी कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिलीवर करनी है, डिस्कस करनी है कि हर चैप्टर के अंदर किस टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं और हर चैप्टर के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है, मींस के उस चैप्टर से पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इस वजह से हमने वो डिस्कस नहीं करने। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें जिसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिन टॉपिक से, उनमें से फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है क्वांटम नंबर्स का। तो फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 4 टाइप्स के डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं। तो इनमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी एक के ऊपर। फॉर एग्जांपल अजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर में इसका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल क्वांटम नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है जिसके अंदर आपने 4 क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करना होता है। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वांटम नंबर प्लस सेकेंड टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी फर्दर हमने ये देखना होता है कि या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है लाइक आयरन है Fe2, इसका एटॉमिक नंबर है 26। या तो आपको इस तरह से एक एलिमेंट गिवन होता है, आपने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चंस की वो ये है कि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल में से क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 रूल्स हैं, मैंने इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना रखी है। हर चैप्टर के ऊपर मेरी एक वीडियो होगी जो कि डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड होगी, या फिर उसके ना फर्दर पार्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 है तो इसकी वीडियो पार्ट ए होगा, पार्ट बी भी हो सकता है। मींस कि पार्ट ए के अंदर मैंने डिस्कस करने होंगे क्वांटम नंबर्स और पार्ट बी के अंदर फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो क्वेश्चन बनता है N+L रूल से। 4 रूल्स हैं इसके, आपको प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, N+L रूल है और एक और भी रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेसिकली, वो एक रूल है। तो इन 4 रूल्स के अंदर एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिविजुअल रूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो N+L रूल है इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पेयर्स गिवन होते हैं, पेयर ऑफ सबशेल्स गिवन होते हैं लाइक 4s, इसको मैं एक जनरल बता सकता हूँ आपको यहाँ पे 4s और 3d है। 3d इनमें से कौन से सबशेल की एनर्जी कम है, तो वो आपने N+ रूल अप्लाई करना होगा और आपने बताना होगा कि इनमें इन पेयर में से कौन से पेयर की कम एनर्जी है और कौन से पेयर में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिस इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा। बल्कि इसमें ये होगा कि आपको ना एक प्ले लिस्ट मिलेगी, 20 डेज कोर्स की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उनमें से डेली बेसिस पर मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है, तो वो आप वहां से देख सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ फेडरल बोर्ड के पेपर में आता है बल्कि केपी, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड के जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आजाद जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ के पेपर्स में भी मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन के नाम से।
इसके डिफरेंट टाइप्स की या तो टाइप्स आती हैं, मतलब क्वेश्चंस बनता है इसका टाइप्स के ऊपर, लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp है, या फिर इसमें से क्वेश्चन बनता है लाइक फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है लाइक CH4, CH4 की आपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CH4 में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक और मॉलिक्यूल है लाइक BF3 है, BF3 है, ठीक है। अब BF3 की आपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि BF3 में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, इधर वो sp3 है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, फिर आपने फर्दर एक्सप्लेन करना होगी। इनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उस इन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगी। बड़ी आसान वे में मैंने वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है इसके ऊपर। इसमें से मैंने कुछ टिप्स भी बताए हुए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हुए हैं, जिनकी हेल्प से अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप हर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है, तो वो भी मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली रिपीटिंग क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसका डिफरेंस मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और ये टॉपिक बेसिकली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सम टाइम आपको कोई मॉलिक्यूल्स गिवन होता है, उसका डायग्राम शो करना होता है, एमओटी डायग्राम, या इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमें देखने को मिलता है, वो आपके पास है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ O2, this is question, magnetic properties of O2, O2 plus 2 and O2 minus 2। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी होती है विद द हेल्प ऑफ एमओटी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर टॉपिक के ऊपर बेसिकली मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, और उनको फिर मैंने मर्ज करके एक चैप्टर के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो आप वहां से देख सकती हैं। जस्ट आपको इस वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे कि हर चैप्टर में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है टिश्यूमेट्री, ठीक है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके पास एक आपके पास है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के नाम से, सॉरी। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। यहाँ से भी एक क्वेश्चंस बनता है। इस चैप्टर की जो स्टार्ट है, इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो है वो आपके पास कैलकुलेशंस है, मोल कैलकुलेशन है, एवोगाड्रो नंबर की कैलकुलेशंस है, ठीक है। उसके बाद आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। बट जो मोस्टली क्वेश्चंस में पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। और उसके बाद थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड का भी एक न्यूमेरिकल आता है, या फिर इसका ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वो ये होता है कि व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, या जिसको आप प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5 है, ये बड़ा इजी चैप्टर है। वो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अगर कोई आता है पेपर में तो वो विस्कोसिटी का आता है। सम टाइम आपने विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखनी होती है, और इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं वो बताने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल और इसके यूजेस, ये भी सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आए, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो कि है एनर्जेटिक्स के नाम से, इसमें से अगर हम देखें तो चैप्टर फर्स्ट टॉपिक आपके पास है हीट कैपेसिटी। इसकी कैलकुलेशन सम टाइम इसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से दो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। आपको पता होगा कि फेडरल बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो दो किस्म का होता है, एक हार्ड होता है और एक लोकल होता है। तो उनमें से अगर हार्ड पेपर में एक क्वेश्चन आता है हेस लॉ का, तो जो लोकल पेपर है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वन हेबर साइकिल का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, वन हेबर साइकिल
और हेस लॉ। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रेट लॉ है, इसकी समटाइम्स स्टेटमेंट पूछ जाती है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, तो आपको हमें पता है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है। तो इनमें से कोई दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन पूछी जाती है, एक इजी क्वेश्चन इसका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें इस चैप्टर में से, तो वो आपके पास क्या है, हाफ लाइफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसका भी एक सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम विद रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसके चांसेस बड़े होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी और सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट एक ही इसके अंदर एक टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली पेपर के अंदर ये रिपीटिंग क्वेश्चंस में आता है, वो हमारे पास है लिचुएटियर प्रिंसिपल। या इसका टॉपिक एक और होता है जिसको फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो लिचुएटियर प्रिंसिपल प्लस इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, वो है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस को यूज करते हुए हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और लिचेटल प्रिंसिपल की जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, इसके ऊपर मैंने बड़ी इजी वे में वीडियो बना रखी है। बुक के अंदर आपको बड़ी थ्योरी मिलेगी, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उन पॉइंट्स की बेस पर बड़े एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने उसी पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आपने ये वीडियो जरूर देखनी है जो इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर है। डेली बेसिस पर अगर आप एक वीडियो देखें, मींस कि एक चैप्टर को अगर आप देखें, तो 20 दिन के अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हर चैप्टर की, वो आप कवर कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम आते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है एसिड बेस केमिस्ट्री। इस एसिड बेस केमिस्ट्री में से जो क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको याद होना चाहिए कि जो पेपर बनता है, वो कुछ क्वेश्चन बड़े इजी उसमें से आ जाते हैं और उन इजी क्वेश्चन में से पीएच समटाइम पूछा जाता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ डैश डैश डैश। आपको कोई वैल्यूज गिवन होगी, कोई एसिड गिवन होगा, उसकी अपने पीएच फाइंड करना होगा, या फिर समटाइम पीओएच फाइंड करना होता है, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने फाइंड करना होता है। ये इजी वे में इसका एक क्वेश्चन आता है जो कि मोस्टली मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इसका बनता है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड पी के ए, या फिर के बी और पी के बी, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन, इसके टाइप्स और इसकी जो एप्लीकेशंस है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। या फिर इसके अलावा इस चैप्टर में से एक और टॉपिक में से मतलब कि 4 टॉपिक्स है, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। या तो आपसे पूछा जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है वो मैंने इंडिविजुअल वीडियोस के ऊपर एक्सप्लेन किया है, और टाइप्स के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कॉमन आयन इफेक्ट, ये चैप्टर नंबर 9 के लास्ट 4 टॉपिक्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 की, जिसका टाइटल है नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो इसकी वैसे भी दो ही टॉपिक हैं फॉर्मेटिव समेटिव में। बाकी इसमें से मोस्टली चैप्टर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। वो हमारे पास के फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कैसी फॉर्म होती है, मतलब कि जो उसकी कॉजिंग एजेंट है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इनका क्या रोल होता है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक इसमें से है तो वो है यूजेस ऑफ सल्फर कंपाउंड। सल्फर कंपाउंड के जो यूजेस हैं एवरीडे लाइफ में, इसके क्या यूजेस हैं, फर्टिलाइजर्स में हो गया, ठीक है, रबर हो गया, तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इससे क्या यूजेस हैं, ड्रग्स हो गया, उसके अलावा डाइज वगैरह हैं। तो इसके कुछ यूजेस बुक के अंदर मेंशन है, वो आपको पता होने चाहिए। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, हेलोजेंस। अब यहाँ से बेसिकली हेलोजेंस में से भी इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ये एक न्यू चैप्टर है इस बुक का। और अगर इसमें से कोई हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालें, तो आपके पास एक बनता है हाइड्रोजन हैलाइड्स।
ठीक है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बतानी होती है कि इनमें से कौन-सा थर्मली स्टेबल है। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि उसके अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हमने बताना होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ कि कौन-सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा बॉन्ड वीक है। उसके बाद इसमें से एक और टॉपिक आता है, वो है हाइड्रोजन आयन्स, जो हैलाइड आयन्स हैं, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की जो बेसिकली रिएक्टिविटी है, वो हमने इसके अंदर देखनी होती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 हम देखते हैं, ये बड़ा इजी चैप्टर होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपने 10th के अंदर भी पढ़ी होगी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एंड 2 मींस के एयर एंड वाटर के नाम से इसके दो चैप्टर्स हैं। इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक हैं जो कि समेटिव असेसमेंट में आते हैं। वो है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एयर क्वालिटी, बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग एयर क्वालिटी है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पेपर में आ सकता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर जस्ट दो ही टॉपिक हैं जो समेटिव असेसमेंट में है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन, ये इजी दोनों टॉपिक हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर जो है, इसमें से भी जस्ट एक ही टॉपिक है जो कि समेटिव असेसमेंट में है, और वो है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज। तो इसके कुछ रिसोर्सेज गिवन है, कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो आपने डिस्कस करने होंगे, वो आपने याद करने होंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो जस्ट एक ही टॉपिक है, तो इसी में से ही बन सकता है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड की गई है। इससे पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं थी, बट सेम चैप्टर्स जो है ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर थे। तो हमने गेस करना होगा कि सेकंड ईयर में सेम चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी गेस करना होंगे। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 15 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। तो इसके अलावा अल्कोहल है, हैलाइड्स हैं, अमाइंस हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं, और हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो नोमेनक्लेचर है वो एक इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, या तो आपको कंपाउंड्स के नेम गिवन होंगे, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, या फिर आपको स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं, आपने उस कंपाउंड का नेम लिखना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लेंथी चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। ये मोस्टली पेपर में आता है, ये पहले सेकंड ईयर का टॉपिक था, तो वहां पे ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 16 की बात करें हाइड्रोकार्बन, तो अगेन ये एक न्यू चैप्टर है आपकी बुक, चैप्टर मतलब के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, बट ये सेम चैप्टर सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर है, और वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली एक अल्केन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफरेंट वेज से आता है पेपर में। फॉर एग्जांपल व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है, या फिर इसका क्वेश्चन बनता है कि व्हाई अल्केन्स और पैराफिन, या फिर जो क्वेश्चन की सेंस ऐसे बन सकते हैं कि व्हाई अल्केन्स आर मोर स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन अल्कीन एंड अल्काइन। तो डिफरेंट वे से इसका क्वेश्चन बन सकता है, बट आंसर इसका एक ही होगा, और वो मैंने इंडिविजुअल वीडियोस के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको वहां से मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिलता है तो वह है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। दो मेथड है, ये मोस्टली सेकेंड ईयर के पेपर में आया करते थे, बट क्योंकि अब ये चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आ चुका है, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि इसका क्वेश्चन बनेगा तो वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से बन सकता है। उसके बाद मार्कोनिकॉफ रूल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जो सेकेंड ईयर का पेपर है 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और गलबन 24 के एनुअल 1 में भी शायद इसका क्वेश्चन आया है। तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैंने पास्ट पेपर भी डिस्कस करने हैं और मॉडल पेपर भी डिस्कस करने हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इन टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद इस चैप्टर में से एक लास्ट टॉपिक बनता है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं, 7 to 8 रिएक्शंस हैं, बट उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ओजोन एनालिसिस ऑफ अल्कीन है, ये पेपर में आता है मोस्टली। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 17, तो चैप्टर नंबर 17 जिसका नेम है हेलो अल्कीन भी कहते हैं, या फिर इसको हेलोजन अल्कीन्स के नेम से इस चैप्टर का नेम है बेसिकली। उसके अंदर अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आए, तो इनमें से फर्स्ट जो है वो हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी है कि व्हाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स, इसका इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
एंड नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है अल्कोहल के नेम से। उसकी अगर हम बात करें तो इसमें से एक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद लोकस टेस्ट है, ये बेसिकली टेस्ट यूज किए जाते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की, जिसका टाइटल है कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास फर्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म आता है। उसके बाद है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगेन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद है आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। आपकी बुक में अगर आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है, और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर सेम टॉपिक है आयोडोफॉर्म टेस्ट का, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिटेल के साथ है, इसकी फर्दर टाइप्स है, बट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर इसकी टाइप्स नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए हम ये टेस्ट को यूज करते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या बनती है, और कौन से मॉलिक्यूल ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 के ऊपर, जो कि है नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड्स या फिर जो अमाइंस हैं, इसको हमने चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिस्कस करना होता है। इसके अंदर एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है बेसिसिटी कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ये बेसिकली पहले चैप्टर नंबर 17 था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, और वहां से इसका क्वेश्चन आता है कि कंपेयर आपने करना है कि अमोनिया बेसिक की नेचर तो है, बट अगर अमोनिया के अगर हम देखें इसके जो डेरिवेटिव्स हैं लाइक प्राइमरी अमाइन है और सेकेंडरी अमाइन है, इनकी फर्दर बेसिसिटी को कंपेयर करना होगा, तो इनमें से कौन सा मोर बेसिक है और कौन सा लेस बेसिक है, तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 है, अगेन एक न्यू चैप्टर है, जो कि ना तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में है ना ही फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो कुछ टेस्ट हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका बन सकता है, या सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इसका। उसके बाद इस कोर्स के अंदर, अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 22 भी एक चैप्टर है, बट मोस्टली वो फॉर्मेटिव में है, तो उसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक वो क्या कहते हैं उसे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो आपको कुछ पता होना चाहिए। और इसके बाद मॉडर्न वेज जो हम एनर्जी के सोर्सेज यूज करते हैं, मतलब ऐसी एनर्जी हमने यूज करना होगी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, लाइक हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज करते हैं आजकल मॉडर्न कंट्रीज के अंदर यूज किए जाते हैं, लाइक चाइना है, जापान है, या अमेरिकन है, अमेरिकन जितने भी कंट्रीज में आते हैं, तो वहां पे मोस्टली हाइड्रोजन फ्यूल यूज किए जाते हैं, जो कि ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर उसकी कंबस्शन से कोई ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करने हैं, दो वीडियोस इसके ऊपर आएंगी, मॉडल पेपर्स के ऊपर एक वीडियो आएगी, और उसके बाद एक वीडियो मैंने बनानी है एक दिन, मतलब कि जो डे 19 होगा उसमें मॉडल पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे, और जो डे 20 होगा, जो कि ये 20 डेज का एक मैंने कोर्स डिजाइन किया है, और लास्ट जो डे 20 होगा उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करने हैं ईयर 2024 के एनुअल 1 और एनुअल 2 के पेपर्स को, और जो ईयर 2023 है इसके एनुअल 1 और एनुअल 2 के पेपर्स को मैंने डिस्कस करना होगा। अल्दो के जो 2024 और 23 का पेपर्स होगा उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं थी, जस्ट 12 चैप्टर्स थे, जिसके अंदर सॉल्यूशन की केमिस्ट्री थी, सॉल्यूशन केमिस्ट्री थी एक, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, जो कि अभी इस बुक में नहीं है। तो हमने वहां उसकी बजाय सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक्स मैंने पेपर्स ले आऊंगा, जिसके अंदर मैंने ये दिखाने हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो होप सो कि ये जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिले हैं आपने इनको तैयार करना है, और अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की तो उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये करते हैं कि पूरा डे डेडिकेट कर देते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, मतलब समटाइम्स स्टूडेंट्स की ना डिफरेंट वे से स्टूडेंट तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए,
कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज का दिन है, उसके अंदर मैंने केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और साथ में फिजिक्स भी पढ़नी है और साथ में बायोलॉजी भी पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे दिन को एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, सैटरडे को मैंने फलां सब्जेक्ट पढ़ना है और सैटरडे मतलब कि नेक्स्ट डे मैंने फलां सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट रखें, ठीक है? उनमें से एक ईज़ी रखिए और एक थोड़ा-सा जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, तो एक दिन में आप केमिस्ट्री रखें और इसके साथ चूँकि आपके साथ इस्लामियात होगी या आप उर्दू कर लें, ठीक है? उर्दू कर लें, इस्लामियात कर लें और साथ में केमिस्ट्री करें। तो आप डेली की एक वीडियो देखें, एक वीडियो का मतलब एक चैप्टर आप डेली का पढ़ें, ठीक है? उसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएँगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपके साथ-साथ डिस्कस होते रहेंगे। तो 20 दिन के अंदर आप एक अच्छी वेटेज के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, होप सो कि आप अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो, तो आप पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट लें और मेरे साथ आप डिस्कस कर सकती हैं, तो आई विल रिस्पॉन्स यू इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।